हेलो दोस्तों, मैं फारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारे रीजनिंग के दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और कैलेंडर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पे बैठकर इन दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया करो। आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं उनको सोल्व करके वापस सेंड नहीं कर रहे, तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को सोल्व करें और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम होता क्या है? इस टॉपिक्स में क्या होता है, हमें 3-4 वर्ड्स दिए होते हैं। उन वर्ड्स में हमें डायग्राम के थ्रू एक रिलेशन बनाना होता है और बताना होता है कि इन 3 वर्ड्स के लिए ये डायग्राम सफिशिएंट है या ये डायग्राम इनके लिए फिट बैठता है। हमें 3 वर्ड दिए रहेंगे, कई बार 4 वर्ड आते हैं, इन चारों वर्ड्स के लिए कौन सा डायग्राम फिट है वो हमें चेक करना होता है। तो दोस्तों, इसके कुछ 5-7 रूल है, मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। इसमें हमारा फर्स्ट डायग्राम आपको ऐसा मिल सकता है, ऐसे 5-6 डायग्राम है वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट डायग्राम ये मिल सकता है। इसमें ये पहले वाले डायग्राम को हमने 1 नाम दिया है, दूसरे को 2 दिया, थर्ड को 3 दिया। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है? इफ 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3, 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 फर्स्ट है वो 2 से रिलेटेड है, एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 3 से रिलेटेड है। मीन्स कहने का मतलब सभी डायग्राम एक दूसरे से रिलेटेड है। मीन्स ईच आर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, राजस्थान, झुंझुनू, बिसौ। अब दोस्तों देखो, ये राजस्थान हो गया, थर्ड नंबर मानते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में आता है झुंझुनू और झुंझुनू में क्या आता है? बिसौ। ये एक डायग्राम पूरा इस 3 वर्ड्स के लिए सफिशियंट है। या फिर मैं ऐसे भी, ये अगर इनका नाम ना कैसे भी आ सकता है, स्टेट, स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में फिर विलेज। तो आप ऐसे भी ले सकते हो राजस्थान, या फिर ऐसे भी ले सकते हो इंडिया, राजस्थान, चूरू, पहले भारत, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन आपको फिट बिठाना होगा, आपको ये समझना होगा कि किस वर्ड्स के लिए कौन सा डायग्राम है। तो इस टाइप का डायग्राम इन तरीके के वर्ड्स के लिए होता है। सेकेंड डायग्राम हमारा 1 2 3। अब इसमें देखो दोस्तों, क्या है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, बट फर्स्ट का थर्ड से कोई रिलेशन नहीं है। ये हमने थ्योरी में लिखा है। इफ 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 2 से रिलेटेड है, एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 3 से रिलेटेड है, बट देर इज नो रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3, बट 1 और 3 के बीच में कोई रिलेशन नहीं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉग, पैट, केट। पेट मीन्स पालतू। अब देखो दोस्तों, पालतू कुत्ता भी होता है और पालतू बिल्ली भी होती है। तो दोस्तों देखो, ये पेट यहाँ बीच में आएगा, तो डॉग है वो पालतू भी। अब देखो, इसमें पार्सली रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं, मतलब ये पूरे डॉग पालतू नहीं होते, कुछ डॉग, सभी डॉग पालतू नहीं है, तो इसलिए पार्सली रिलेशन दिया गया। इसका मतलब क्या है, कुछ डॉग ही पालतू है, ये इतने डॉग ही पालतू है, बाकी के डॉग पालतू नहीं है, सभी डॉग पालतू होते भी नहीं। जैसे ये बिल्ली के लिए, कुछ बिल्लियाँ हैं वो पालतू होती है, बाकी कुछ नहीं होती, तो पेट आ गया बीच में। अब देखो, 1 का 2 से रिलेशन हो गया, डॉग पालतू होते हैं और बिल्ली भी पालतू होती है, तो 1 का 2 से रिलेशन हो गया, 2 से का 3 से रिलेशन हो गया, बट देर इज नो रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3। तो 1 और 3 में कोई रिलेशन नहीं, तो डॉग और बिल्ली में, कैट में कोई रिलेशन नहीं, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होता है? 1 2 3 तीनों अलग अलग है। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कोई रिलेशन नहीं होता है। यही हमने थ्योरी में लिखा, व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 1 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कोई रिलेशन नहीं हो, तो इस तरीके का डायग्राम बनता है। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, हॉर्स, काऊ, मैन, घोड़ा, गाय, आदमी। तो घोड़ा, गाय, आदमी में कोई रिलेशन नहीं, तो ये हॉर्स हो गए, ये काऊ हो गए, मैन हो गए, किसी को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है। फोर्थ टाइप का हमें डायग्राम ये मिल सकता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है थर्ड अलग है, यानी फर्स्ट और सेकंड से थर्ड तो अलग रहेगा, इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ये एक अलग है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड आपस में रिलेटेड है, तो ये हमने थ्योरी, व्हेन 1 एंड 2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, फर्स्ट और सेकंड तो एक दूसरे से रिलेटेड है,
बट नो रिलेशन विद 3। तो 3 का ना तो फर्स्ट के साथ कोई रिलेशन है ना सेकंड के साथ कोई रिलेशन है। जब भी आपको इस तरीके के कोई वर्ड्स मिले जिसमें एक अलग हो और दो का आपस में रिलेशन हो तो ये डायग्राम बनेगा। जैसे इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फ्रूट्स, ग्रेप्स, वेजिटेबल। अब दोस्तों देखो, ग्रेप्स है वो फ्रूट्स में आते हैं, तो यानी फ्रूट्स और ग्रेप्स का तो रिलेशन बन गया। फ्रूट्स है ग्रेप्स, फ्रूट्स में ग्रेप्स आते हैं, ग्रेप्स फ्रूट होते हैं, लेकिन वेजिटेबल का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। तो ये डायग्राम बनेगा। देखो ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर आते हैं ग्रेप्स, वही जैसे स्टेट के अंदर आता था डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही फ्रूट के अंदर आते हैं ग्रेप्स, और ये बन गया वेजिटेबल। अब दोस्तों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ग्रेप्स यहाँ बाहर लिख दूँ, फ्रूट अंदर लिख सकता हूँ? ऐसा पॉसिबल नहीं। ये तो ये ऐसा लिखते ये डायग्राम गलत होगा, क्योंकि ग्रेप्स में फ्रूट नहीं आती, फ्रूट में ग्रेप्स आते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स में ग्रेप्स, जैसे ये थोड़ी लिख सकता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट इसको लिख दूँ, स्टेट इसको लिख दूँ, तो इसका मतलब तो होगा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट आता है, ये गलत हो गया। स्टेट में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो वैसे ही फ्रूट्स में ग्रेप्स आते हैं, तो इसलिए फ्रूट्स बाहर ग्रेप्स अंदर, और वेजिटेबल अलग है ही, तो ये बाहर हो गया। अब दोस्तों हम चलते हैं ऐसे कोई दूसरे डायग्राम्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट डायग्राम है 1 2 3। इसमें दिखा रखा है 1 का 2 से पार्शियल रिलेशन है। ये 1 है और ये 2 है, इसका मतलब 1 और 2 में ये कॉमन पार्ट्स है, ये कॉमन पार्ट, इसका मतलब 1 और 2 में कुछ रिलेशन है। और 2 और 3 में देखो ये कॉमन पार्ट्स है, इसका मतलब 2 और 3 में भी कुछ कॉमन पार्ट है, कुछ पार्शियल रिलेशन है। और 1 और 3, ये 1 और 3 का कॉमन पार्ट्स है, इसका मतलब 1 2 3 में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। इसकी थ्योरी में यही बताती है, व्हेन देयर इज ए पार्शियल रिलेशन बिटवीन 1 2 एंड 3, जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कुछ पार्शियल रिलेशन हो तब ये डायग्राम बनता है। इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर, टीचर, वुमेन। अब दोस्तों देखने में तो इससे लग रहा है कि तीनों पार्ट्स अलग अलग है, डॉक्टर अलग हो गया, टीचर अलग हो गया, वुमेन एक अलग, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये हमने मान लिया डॉक्टर, मान लिया, ये हमने मान लिया टीचर, और ये हमने मान लिया वुमेन। अब देखो कुछ डॉक्टर है वो टीचर होते हैं, ये बात आपको सुनने में अजीब सी लग रही हो, लेकिन कई जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स बना दिया जाता है। जैसे अपने चूरू की ही बात करें तो चूरू जिले में जो डॉक्टर इकराम थे उनको भर्तिया हॉस्पिटल, जो ये चूरू में मेडिकल कॉलेज बन रही है, उनका प्रोफेसर बनाया गया था। तो वैसे ये बात है, डॉक्टर है वो टीचर बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स है वो टीचर है। अब कुछ टीचर्स डॉक्टर है, वो सेम ही बात है, जी इकराम जी डॉक्टर थे वो टीचर बन गए, टीचर थे वो क्या बन गए, टीचर है, लेकिन वो डॉक्टर भी है। तो कुछ डॉक्टर टीचर है, कुछ टीचर डॉक्टर है। उसके बाद 1 और 2 का तो हमने रिलेशन बना लिया। 1 3 में देखते हैं, कुछ डॉक्टर वुमेन होते हैं, ये भी सही बात है। ये तो जरूरी नहीं कि सभी पुरुष ही डॉक्टर हो, कुछ डॉक्टर वुमेन भी होती है। और फिर क्या है, कुछ वुमेन टीचर होती है, ये भी सही बात है। सभी जेंट्स ही टीचर नहीं होते, कुछ वुमेन भी टीचर होती है, ये भी रिलेशन सही है। और फिर डॉक्टर वुमेन, वुमेन डॉक्टर, ये भी सही है। वुमेन टीचर, टीचर वुमेन। तो यानी कहने का मतलब है 1 2 3 तीनों में एक पार्शियल रिलेशन बन रहा है, तब ये डायग्राम काम में आएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये 1 डायग्राम, ये 2 डायग्राम, ये 3 डायग्राम। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 2 में तो कोई रिलेशन नहीं है, 1 2 तो दोनों अलग अलग है, लेकिन 1 और 2 है दोनों किसके पार्ट, 3 के पार्ट है। यानी 1 2 3 से पार्शियली रिलेटेड है या फुल्ली रिलेटेड है, कुछ भी है, लेकिन 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं। ये हमें ध्यान रखना है कि 1 और 2 में तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों 1 2 जो जिनमें कोई रिलेशन नहीं है वो दोनों थर्ड के पार्ट है। जैसे व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, फर्स्ट और 2 में तो कोई रिलेशन नहीं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया। बट 1 एंड 2 आर पार्ट ऑफ 3, बट लेकिन 1 और 2 किसका पार्ट है, थर्ड का पार्ट है। तो इसका एक डायग्राम से बताता हूँ मैं, सॉरी एग्जाम्पल से बताता हूँ। गोल्ड, सिल्वर, मेटल, सोना, चांदी, धातु। अब देखो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों अलग अलग थिंग्स है, ये गोल्ड हो गए, ये सिल्वर हो गए, दोनों अलग अलग धातु है दोनों, लेकिन है दोनों धातु। तो ये दोनों किसके पार्ट है, मेटल के पार्ट है। मेटल तो ये बाहर वाला हो गया। मेटल में क्या आते हैं, गोल्ड भी आता है और सिल्वर भी आता है। मेटल और भी बहुत है, कॉपर है, फेरस है, मैग्नीज है, सब ये मेटल में आती है। लेकिन हमने यहाँ 2 मेटल को चूज किया, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो गोल्ड अलग हो गया, सिल्वर अलग हो गया, लेकिन है क्या, ये दोनों मेटल है।
तो इस तरीके से ये एक डायग्राम इस एग्जाम्पल के लिए फिट बैठता है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। दोस्तों हमारा 7 नंबर डायग्राम है, ये 1 डायग्राम, ये 2 डायग्राम और ये 3 डायग्राम। इसमें हमें दिखा रखा है 1 और 2 में पार्शली रिलेशन है, यानी 1 और 2 में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है, लेकिन दोनों 1 और 2 है पार्ट किसके, थर्ड के पार्ट। जैसे ये ऊपर वाले में देखा था हमने 1 और 2 थर्ड के पार्ट थे, लेकिन 1 और 2 दोनों डिफरेंट थे, लेकिन वो सेम ही डायग्राम है, लेकिन इसमें क्या 1 और 2 में भी कुछ रिलेशन है। दोनों पार्ट्स, दोनों में आप डिफरेंस चेक कीजिए, देखो 1 और 2 दोनों अलग अलग थे, और यहाँ पे 1 और 2 है, दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, पार्शली रिलेशन है। व्हेन 1 and 2 आर पार्शली रिलेटेड, 1 और 2 में पार्शली रिलेटेड, बट 1 and 2 आर पार्ट ऑफ 3, लेकिन 1 और 2 किसका पार्ट है, थर्ड का पार्ट है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, टीम, प्लेयर, कैप्टन। अब एक टीम होती है, उस टीम में क्रिकेट की टीम मान लो, बास्केटबॉल की मान लो, हॉकी की मान लो, जो भी टीम है उसमें टीम होती है, टीम में प्लेयर भी होते हैं, उस प्लेयर में से एक कैप्टन भी होता है। ऐसे तो है नहीं कि सभी प्लेयर कैप्टन होते हैं, तो टीम में से एक प्लेयर कैप्टन होता है। तो ये हो गई टीम, ये पूरी हमने मान ली क्या ये होती है, ये टीम हो गई। टीम में से ये सभी प्लेयर है, टीम में से ये सभी प्लेयर है। अब सभी प्लेयर तो कैप्टन होंगे नहीं, एक प्लेयर ही कैप्टन होगा, तो वो पार्शली हो गया, तो वो एक प्लेयर कैप्टन हो गया। अब ये एक प्लेयर कैप्टन है, ये कैप्टन प्लेयर भी है, इसलिए इन दोनों का आपस में, ये प्लेयर है वो कैप्टन भी है, कैप्टन प्लेयर भी है, प्लेयर कैप्टन, कैप्टन प्लेयर, तो इसलिए इनका आपस में एक पार्शली रिलेशन बन गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ माइंड यूज़ में लेना है। जितना शार्प माइंड चलाओगे उतनी जल्दी है, उतने अच्छे तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, फास्ट। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हो पेपर्स में, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है और फटाफट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फटाफट स्कोरिंग टॉपिक है ये। इसमें बिना टाइम वेस्ट किए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, वो आप मुझे करके सोल्व करके सेंड कर देना। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टी, कॉफ़ी, ड्रिंक मटेरियल। तो दोस्तों हमें पता करना है कि इसके लिए कौन सा डायग्राम फिट बैठता है, ABCD। टी, कॉफ़ी, ड्रिंक मटेरियल। ड्रिंक मटेरियल का मतलब पीने योग्य पदार्थ जो हम पी सकते हैं। तो दोस्तों टी को भी पी सकते हैं और कॉफ़ी को भी पी सकते हैं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, ये ड्रिंक मटेरियल मानते हैं। ड्रिंक मटेरियल में कॉफ़ी भी आती है, टी भी आती है, ये हो सकता है क्या, इस पर हम विचार करेंगे। सेकंड, ये ड्रिंक मटेरियल, टी, ये कॉफ़ी। दोस्तों ये मुझे सफिशिएंट लग रहा है, क्योंकि ये आंसर है। रीज़न बताता हूँ आपको। ड्रिंक मटेरियल में टी और कॉफ़ी आते हैं, ये ड्रिंक मटेरियल होगा, इसमें टी भी आती है और कॉफ़ी भी आती है, लेकिन टी और कॉफ़ी में आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो ये टी और कॉफ़ी में आपस में कोई रिलेशन नहीं, दोनों को अलग अलग रखा गया है, इसलिए इसका आंसर हो गया ये ड्रिंक मटेरियल। इसमें टी और टी में टी और कॉफ़ी दोनों अलग अलग हो गए। तो दोस्तों इसका आंसर ये होगा, ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे, मंथ, हावर। तो दोस्तों ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक मंथ होता है, मंथ में डे होता है, डे में हावर होते हैं, तो ये हमने मान लिया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है डे, मंथ, हावर। तो मैं आपको बता दूं कि मंथ होता है, मंथ में डे, डे में होता है हावर, तो ये हो गया मंथ। मंथ में हमारा हो गया डे, डे में हमारा हो गया आवर। तो दोस्तों ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इंडिया, राजस्थान, फिर झुंझुनू, या फिर मैं कह दूं इंडिया, राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट, तो फिर वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आया होगा, डे, मंथ, हावर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज, इंग्लिश, तेलुगु। अब दोस्तों देखो, इंग्लिश और तेलुगु दोनों लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश और तेलुगु में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये डायग्राम सफिशिएंट है। इंग्लिश, ये सबसे पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज में कौन सी आ गई, इंग्लिश भी आ गई और तेलुगु भी आ गई, लेकिन इंग्लिश और तेलुगु में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर। दोस्तों ये तीनों टर्म्स मैथ्स की टर्म्स हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में
कई टर्म्स आती है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, तो ये क्वाड्रिलेटरल के ही पार्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब हो गया ये तीनों अलग अलग तो है नहीं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आता है, तो ये तीनों अलग अलग डिफरेंट नहीं, ये गलत हो गया। इनका आपस में कोई रिलेशन, क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर का तो एक रिलेशन मान सकते हैं दोनों आपस में, लेकिन ट्राइंगल इनसे रिलेटेड नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। ये देखते हैं, तो ये दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, ये अगर बाहर वाला माने तो क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल नहीं आता है। हाँ, अगर क्वाड्रिलेटरल के साथ यहाँ पे रेक्टेंगल दिया होता है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, तब तो ये डायग्राम फिट बैठ जाता है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल भी आ जाता है और स्क्वायर भी आ जाता है, दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग भी होते हैं, तो इसलिए ये डायग्राम भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बचा डायग्राम ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल में हमारा स्क्वायर आता है और ट्राइंगल अलग होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो गया डी हो गया। अब दोस्तों मैं आपको 10-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आप सोल्व करके मुझे सेंड करें। दोस्तों ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको ये ए ऑप्शन दिया गया है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी, ये ई और ये एफ ऑप्शन। इसके क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पानी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट है, कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है, वो ऑप्शन हमें मुझे आपको बताना है। दूसरा ऑप्शन है सेब, आम, संतरा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इसके लिए कौन सा डायग्राम है वो सूटेबल है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है पक्षी, उल्लू, हाथी, बर्ड, आउल, एलिफेंट, इसके लिए कौन सा डायग्राम वो आपको बताना है। पुस्तक, पेन, पेंसिल, बुक, पेन, पेंसिल, इसके लिए कौन सा डायग्राम सफिशिएंट है वो आपको बताएंगे। अगला न्यायाधीश, चोर, अपराधी, जज, थीफ, क्रिमिनल, इसके लिए कौन सा डायग्राम सही है वो आप मुझे बताएंगे। अगला है वकील, औरत, डॉक्टर, तो दोस्तों लॉयर, वुमेन, डॉक्टर, इसमें से जो डायग्राम, इसके लिए जो डायग्राम फिट बैठता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है सब्जी, फल, आलू, वेजिटेबल, फ्रूट्स, पोटैटो, इसके लिए कौन सा डायग्राम सही है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी, डी, तो इसके क्वेश्चन अलग है। इंडिया, पाकिस्तान, एशिया, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। अगला है दरवाज़ा, खिड़की, घर, तो दरवाज़ा, खिड़की, घर के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है वो आपको बताना। नेक्स्ट है पुलिस, डॉक्टर, वुमेन। नेक्स्ट भोजन, दही, चम्मच, फूड, कार्ड, स्पून, इसके लिए कौन सा डायग्राम सही रहेगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है चोर, पॉकेट मार, अपराधी, थीफ, पॉकेट मार एंड क्रिमिनल, इसके लिए कौन सा डायग्राम उपयुक्त रहेगा वो आपको बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या फिर व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।